एक हाइपर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सही है। तो मैंने क्या किया, अब एक क्रोम सेलेक्ट किया और मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सही है। मैंने यहाँ से क्रोम सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट रन हो रहा। APIs क्या होती हैं जिसके अंदर हम मतलब APIs टेस्टिंग करते हैं। जैसे APIs क्या होती है, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर से क्लाइंट से सर्वर की तरफ। मुझे एक बैकएंड वाले बंदे ने कलेक्शन दी थी, कलेक्शन मैंने इंपोर्ट कर ली। सही है। कलेक्शन इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर यार ओके ये हमने कलेक्शन इंपोर्ट कर दी। इस कलेक्शन के अंदर 3 फोल्डर दिए थे, ये बैकएंड वाले ने ही मुझे दिए। मैंने कलेक्शन इंपोर्ट कर ली, उसके अंदर क्या कहते हैं 2 ये आ गए 2 APIs। अभी मैंने लेट्स सपोज साइन अप इंटीग्रेट करनी है। सही है। और सही मेथड से साइन अप के ऊपर देखो, जब भी मैं ये मेरा एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या होता है, ये मैंने पे क्लिक किया खुल गया। ये वाले लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन खुल जाएगा। सही है। तो लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन चीज़ पूछनी थी, जो ऑथ और लॉगिन है ये एंड पॉइंट है? नहीं, एंड पॉइंट होता है, मैंने वीडियो में बताया था API के बाद शुरू होता है ना एंड पॉइंट। जरूरी नहीं है API के बाद हो, बट मोस्टली API के बाद। ऐसे ना API के बाद जो स्लैश है उसके बाद एंड पॉइंट है उसका। बट इसकी API कांस्टेंट होता है कि हर API में नहीं होता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो और ज़्यादा चीज़ें इसको सही पहचानने का तरीका ये, जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, अब देखो इधर तक ये तो कॉमन है, ये चीज़ कॉमन होगी हमेशा। सही है। ये वो है क्या बेस URL कहते हैं। सही है। एंड पॉइंट सिर्फ वो हिस्सा होता है जो चीज़ चेंज होती है, जैसे लॉगिन auth/login इसका। अब मुझे पता कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। लेट्स सपोज मैंने ये ओपन किया साइन अप वाला, अब इसमें इतना हिस्सा कॉमन है, ये चीज़ सेम है। और अगर मैं इसको खोलूँ तो इसका इतना हिस्सा सेम है। क्या auth भी सेम है? auth भी सेम है ना, बस साइन अप लॉगिन में फर्क है। बट देखो मैं प्लेलिस्ट खोलता हूँ ये वाली, अब इसके अंदर देखो तो इसके अंदर क्या होगा, ये नया वर्ड ऐड हुआ होगा। सही है। ये नया वर्ड है, API के बाद ये नया वर्ड है, इधर ऑथ नहीं ऐड हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि ये एंड पॉइंट का हिस्सा है। मतलब अगर वो ऑथ लिखेगा तो ऑथेंटिकेशन वाली करेगा, अगर वो प्लेलिस्ट लिखेगा तो प्लेलिस्ट वाली में जाएगा। तो इसका बेस URL है ये पहले वाला API तक। हाँ सुन रहा हूँ। आई मतलब मेरा बेस URL क्या है, मेरा बेस URL ये API तक है। सही है। ये बेस URL क्या API तक है। ओके। अब मैं गया अपने कोड पे, मेरा कोड किधर है, वेयर इज़ माई कोड, और मेरा कोड है ये। सही है। अब सबसे पहले मैं MVC पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। MVC क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मैंने क्या किया, एक मॉडल का फोल्डर बनाया। सही है। मॉडल की ज़रूरत जब पड़ती है जब डेटा गेट होता है। सेट के टाइम भी हम कर सकते हैं, बट वो इतनी कंपलसरी नहीं होता। मॉडल का काम होता है जो हमारे कंट्रोलर को और हमारे व्यू को कनेक्ट करता है। हम मॉडल के थ्रू डेटा कंट्रोलर से व्यू तक भेजते हैं। मॉडल के बगैर भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज तक आप मॉडल के बगैर ही कर रहे थे, अब मॉडल के बगैर भी काम हो सकता है, बट मॉडल MVC पैटर्न फॉलो नहीं होगा। फिर आप उसे ये नहीं कहोगे कि मेरा कोड MVC पैटर्न है, वो कुछ और पैटर्न होगा जो आपने डिज़ाइन किया होगा। सही है। तो MVC पैटर्न फॉलो करने के लिए हमें ये 3 बना लिए। अब कंट्रोलर के अंदर मैंने MVC, ठीक है। अब मैंने कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, उस फाइल का नाम, या मैंने इसके अंदर अब मेरी मर्ज़ी कंट्रोलर का फोल्डर में कैसा बनाऊँ, कंट्रोलर होना चाहिए था। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सर्विसेज का फोल्डर बना दिया। सर्विसेज मतलब API की सर्विसेज, जिसमें APIs का एंड पॉइंट होंगे, APIs होंगे। ना भी बनाओ, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट भी तो फाइल बना सकता है, कोई मसला नहीं ना। डायरेक्ट भी बना, कंट्रोलर होना चाहिए वो तो होगा, कंट्रोलर के अंदर ही बनाना। ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए एक सर्विसेज की लिख कर दी। इसके अंदर क्या दिया, API मैनेजर डॉट। ठीक है। ओके। API मैनेजर बना दी। इसके बाद सर्विसेज के अंदर एक और क्लास बना दी, इसका रख दिया एंड पॉइंट डॉट। सही है। अब एंड पॉइंट का काम क्या होगा, एंड पॉइंट वो एंड पॉइंट होंगे जो हमारे मतलब के ना API के एंड पॉइंट होंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया, मैंने कहा लॉगिन एंड पॉइंट क्या है, लॉगिन एंड पॉइंट क्या है, ये है लॉगिन एंड पॉइंट। हाँ यही है, लॉगिन और ऑथ। हाँ ठीक है। मैंने इसको पकड़ा, ये रख दिया। अगर वहाँ पे API सेम है तो हमें फिर API नहीं लेना, ऐसे ही है। हाँ। जो चीज़ अनकॉमन है वो पकड़नी। हाँ वो एंड पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी तरह से साइन अप का बना दिया। सही है। तो डायरेक्ट बना रहा है कांस्टेंट, अगर यहाँ क्लास वगैरह बनाना है वो सही नहीं है।
अभी मैं API के लिए क्लास बनाऊंगा, मैं इसको एक क्लास में भी बना सकता रफ काम कर रही है। नहीं सही काम कर रहा हूँ। मैंने एक क्लास के अंदर भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोलर तक मेरा कंट्रोल था। अब मैं आगे अपनी मर्ज़ी का स्ट्रक्चर लूँगा। मैंने एक एंड पॉइंट की अलग फाइल बनाई है, मैं सारा काम मैनेजर में भी कर सकता हूँ। वो इसलिए करूँ क्योंकि APIs अगर ज़्यादा होंगी तो ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ से तूने कॉपी पेस्ट किया। हाँ, साइन अप एंड का ये तो चेंज है, ये वाला और स्लैश साइन अप। ये तो लॉगिन का आ गया, जो नीचे ये वाला कहाँ लिखा है? ये लॉगिन का आ गया ना। साइन अप है। सॉरी, साइन अप का आ गया। हाँ साइन अप साइन और अप स्लैश साइन अप। ठीक है, एंड पॉइंट आ गया उसमें। एंड पॉइंट आ गया, सही है। अब मैं गया अपनी उसके अंदर, कुछ पैकेज हमें चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं कुछ पैकेज जब तक इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा फ्लटर पब ऐड HTTP। ओके, एक पैकेज हमने क्या करना है, HTTP। डायो भी इसके अलावा अवेलेबल है, मेरी मर्जी है, सही है। मैंने कहा, इसके बाद कहा कि इसके अलावा कर दो प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी सही है। हाँ, इसके अलावा मैंने कहा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये 3 पैकेज मैंने लगा दिए। इसके अलावा और अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल डन, हमारी पैकेज इंपोर्ट हो गई। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई API मैनेजर का, इसका नाम रख दिया API मैनेजर। सही है। ये क्लास क्या है, इसके अंदर एक फंक्शन है लॉगिन का। पहले साइन अप करना हमने, तो साइन अप। ठीक है, ये क्लास है। अब जितने भी हमारी APIs हिट होंगी वो सारी की सारी होंगी API मैनेजर के। API मैनेजर के अंदर हम डायरेक्ट HTTP का पैकेज यूज़ कर रहे होंगे। इन शॉर्ट इसकी सिंपल डेफिनेशन ये, डायो का या HTTP का पैकेज सिर्फ और सिर्फ API मैनेजर की क्लास में यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारी सबसे कोर होगी फाइल जिसके अंदर सारे एंड पॉइंट हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने और क्या किया, इंपोर्ट किया HTTP। सही है। और मैंने कहा एज HTTP एज क्या करेगा, जितनी भी वेरिएबल की पावर है, मतलब जितने भी मेथड्स HTTP पैकेज हमें दे रहा है, वो सारे के सारे इस वर्ड को दे देगा। ये वर्ड जो उनसा है कुछ भी हो सकता है, इधर अरहम लिख दो, बासित लिख दो, SN लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैं इधर A लिख दूँ, B लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, बट जितने भी तुम कोड देखोगे वहाँ HTTP ही लिखा नज़र आएगा। इसीलिए मैंने भी HTTP लिख दिया। ये सिर्फ एक वेरिएबल है, सही है। वेरिएबल है जिसकी सारी पावर ने एक पॉइंट पे साइन कर दी। फिर मैंने जब भी API हिट करनी है तो मैंने फंक्शन को एसिंग किया, क्योंकि हमें नहीं पता कितना टाइम लगे। मैंने भी इससे पहले अवेट लगाया, API हिट होने में टाइम लगा। फिर मैंने देखा HTTP जो वर्ड है, ठीक है, डॉट। अब मैंने यहाँ पे देखना मेरी API साइनअप की कौन सा मेथड है, पोस्ट। सही है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे लिखा डॉट पोस्ट मेथड। अगर देखो इधर क्या है, ये लिखा है डिलीट। इसका मतलब है ये जब मैं API हिट करूँगा, इसका एंड पॉइंट जब दूंगा तो मैं इधर कौन सा यूज़ करूँगा, डिलीट। तो मैं इधर लिखूँगा HTTP डॉट डिलीट। जो मेथड पोस्टमैन पे लगा API के लिए वही मेथड आपने लगाना। यही इधर लिखा गेट, इधर लिखा पैच, इधर लिखा पैच। साइन अप कर लो, ठीक है। तो मेरी मर्ज़ी है, मैं इधर से पैच यूज़ करूँ, मैं इधर से गेट यूज़ करूँ, मैं इधर से पोस्ट यूज़ करूँ, बट मेरे वो यूज़ करने जो API हो। मैं कहा ठीक है। इधर जब मैंने इस पर क्लिक किया, वो कहता है अब इस पोस्ट मेथड को एक URL चाहिए। उसके बाद ये भी हेडर भी ऑप्शनल है, बॉडी भी ऑप्शनल है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शनल है। बॉडी भी ऑप्शनल है, हेडर भी ऑप्शनल है, और ये इनकोडिंग भी ऑप्शनल है। सही है। URL कंपलसरी है, बट हमें जो API मिली है उसके अंदर URL के साथ ये बॉडी भी कंपलसरी। ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, मेरे URL में क्या भेजना है, एक URL एक बॉडी। सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, अब URL लिखने की कोशिश की, बट URL जो उनसा है ना वो स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। HTTP पैकेज क्या कहता है, जो भी आपको URL चाहिए वो URI टाइप का होना चाहिए। ये लिखो URI। सही है। URI बेसिकली एक टाइप होती है URL की। उसने कहा मुझे यूनिफॉर्म इसका टाइप चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया var, एक और URL इज इक्वल, इधर भी मैं लिख सकता था सारा काम, बट मैंने एक वेरिएबल बना दिया URI डॉट पार्ट्स, ये मेथड। ठीक है।
मैंने अब इसके अंदर अपना यूआरएल जोड़ना। एक तरीका तो ये है, सबसे अनऑफिशियल तरीका, मैं डायरेक्ट यूआरएल कॉपी करूँ और इसको ऐसे स्ट्रिंग में जोड़ के लिख दूँ सेम यूआरएल। ये सबसे ज़्यादा मतलब अनऑफिशियल तरीका है। आप डायरेक्ट यूआरएल जोड़ API होगी, चलेगी, सब कुछ वर्किंग होगा, सही है। बट ये अच्छा तरीका नहीं है, हमने ऑफिशियल तरीका फॉलो करना है। हमने जहाँ भी एंड पॉइंट बनाया वहीं पे हम बेस यूआरएल भी बनाते हैं, कॉन्स्ट बेस। ये दोनों तूने एंड वाले बनाए हुए ना? ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है ना? और साथ ही बेस भी बना रहा हूँ क्योंकि लॉगिन बेस का भी बनाती है, साइन अप का तूने बना साइन अप बना दिए। और इसी तरह से मैं अब ये बेस यूआरएल हिट कर रहा हूँ। ओके, बेस इसका कर रहे हैं, साइन अप करना। बेस सबका एक ही है। अच्छा, एक बेस ही। इसके लिए तो इसे कह रहे हैं बेस मतलब कॉमन, बेस यूआरएल कॉमन यूआरएल जो सब में सेम है, तो वो मैंने एक वेरिएबल में रख दी। हाँ बता, ठीक है, कम ऑन। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, उसको उसमें ठीक हो। ओके ठीक है, पूरी यूट्यूब की जनता आपको सुनेगी। अच्छा, बेस यूआरएल लिखा। बेस यूआरएल लिखने के बाद हमने क्या करना है, अब अच्छी अप्रोच है, हमने ऐसे यूआरएल नहीं देना, हमने लिखना है बेस, जो बेस यूआरएल लिखा था बेस यूआरएल प्लस कौन सा, अब हमने API हिट करनी है साइन अप, तो साइन अप का क्या नाम रखा था, साइन अप एंड पॉइंट। ये बेसिकली दोनों वेरिएबल को मिला के सेम एग्जैक्ट यही बनाएगा यूआरएल। मैंने बस ज़रा सही तरीका, जो ऑफिशियल तरीका है, मतलब वेरिएबल्स को जोड़ के स्पेसिंग का इशू नहीं आएगा नो इशू। अगर मैं डबल प्लस डाल दूँ? डबल प्लस भी डाल दूँ तो कोई इशू नहीं है, बट बीच में डबल प्लस ऐड नहीं हो सकते ना, वो कहेगा बीच में कुछ और लिखो, ये लिखो। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो फिर ऐड आएगा? अगर स्ट्रिंग बिल्ड आ गई खाली नहीं स्ट्रिंग छोड़ दें? चलेगा, सही है, सही है। एक तरीका तो था डायरेक्ट यूआरएल चिपका दो, दूसरा तरीका ये है कि देखो हमने सिर्फ ये समझना है हमारा जो यूआरएल है वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, एक बेस से एक एंड पॉइंट से। तो मैंने क्या किया, बेस यूआरएल के साथ एंड पॉइंट को कंकैटिनेट कर दिया, प्लस क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है और जोड़ के सेम एग्जैक्ट यही यूआरएल बनाएगा। आई की गई? ठीक है, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही करा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन है तो रेस करो भाई, इसके बाद फिर मौका नहीं मिल रहा। एक चीज़ पूछनी थी, हाँ। पैडम्स और बॉडी में क्या फर्क है? ओके ये भी समझ चलते हैं नहीं आगे, चलते हैं, बताता हूँ। अब मैंने उसको कहा कि भाई ये जो यूआरएल है ये इसकी पहली चीज़ थी, वो ले लो, सही। उसने कहा ठीक है, ऑल में। अब क्या होगा, सेकंड चीज़ हमें पता है कि इसको बॉडी भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, बॉडी, उसने कहा बॉडी दे दो, सही है। अब बॉडी जो उनसी है वो जेसन फॉर्मेट में है, तो मैंने इधर जेसन फॉर्मेट में एग्जैक्ट कंट्रोल A किया, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पे क्या किया, इस तरह से बॉडी चिपका, कॉपी कर दें हम लोग। कॉपी पेस्ट कर, सही है। अब ये इसका नाम है, ये इसका ईमेल है और ये इसका पासवर्ड है। ये तीन चीज़ें हम हार्ड कोडेड तो नहीं भेजेंगे, ये कोई हम टेक्स्ट फील्ड में लेके इसको भेजेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जब भी साइन अप हिट करवाऊँगा तीन चीज़ें पैरामीटर से लूँगा, मतलब उससे लूँगा, एक नेम की बनाऊँगा, एक उसका ईमेल लूँगा, एक उसका पासवर्ड लूँगा, सही है, सही है। ये तीन चीज़ें मैं क्या करूँगा, यूज़र से लूँगा। ओके ओके, ठीक है, वो कैसे लूँगा, अभी मैंने व्यू नहीं बनाया, व्यू बनाने चले जाते हैं। चलो, साइन अप स्क्रीन डॉट डार्ट, सही है। इधर आया, इंपोर्ट किया, अपना डिज़ाइन बनाने आया हूँ, मटेरियल डॉट डार्ट, इधर एक स्टेटलेस क्लास, इसके अंदर क्या दिया, साइन अप स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले क्या है, स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब कस्टम हमने बनानी है ना, कस्टम विजेट्स भी बना लेते हैं, फिर इतना आगे आ ही गए हैं तो क्या क्या और सही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यूटिल्स का, यूटिल्स के अंदर मैंने क्या कहा, एक और बना दो फाइल, उसका नाम रख दो कस्टम टेक्स्ट फील्ड डॉट डार्ट, सही है। एक फ़ाइल बना दी, अब उसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, सही है।
अब इसके अंदर एक कस्टम एक स्टेटलेस क्लास बनाई जिसका नाम है कस्टम टेक्स्ट फील्ड। सही है। इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड को हम क्या देंगे, एक टेक्स्ट फील्ड। सही है। हर टेक्स्ट फील्ड के पास एक होता है कंट्रोलर, एक होता है हिंट, बस दो चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है। मैंने कहा कि हम दो चीज़ें भेजेंगे, एक भेजेंगे हिंट टेक्स्ट, एक भेजेंगे कंट्रोलर। उसके बाद मैंने कहा जो कंट्रोलर आएगा वो कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाएगा। सही है। और उसके बाद जो हिंट आएगा वो डेकोरेशन में जाएगा। डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन हिंट टेक्स्ट। और मैंने कहा भाईजान ये आपको क्या चाहिए, इसको कोई स्ट्रिंग चाहिए, मैंने कहा हिंट, आपको जो हिंट टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है वो आप ले लें। सही है। इधर तो कुछ हाँ बनाएंगे, सॉरी मैं भूल गया। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम का कंस्ट्रक्टर होता है हमेशा। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके दिस डॉट कंट्रोलर एंड दिस डॉट इंडेक्स, इधर तक कुछ फॉर्मेट किया ताकि कोड क्लीन लगे, हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद में थोड़ी सी और स्टाइलिंग, अब इतना आगे आ ही गए हैं तो बॉर्डर भी तो देना बनता है। बॉर्डर ना दिया तो कुछ ना किया। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। उसके बाद अब मैंने टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करना है। मैंने सबसे पहले साइन अप स्क्रीन के ऊपर आया और यहाँ पे आके 3 कंट्रोलर बनाए। एक बनाया ईमेल कंट्रोलर और ये है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। एक चीज़ पूछनी थी कि जो कंट्रोलर बनाते हैं ईमेल कंट्रोलर, तो कंट्रोलर लिखना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, आपकी मर्ज़ी है, बट अच्छी प्रैक्टिस है। आप पता चले ये कंट्रोलर है, ये भेजो, अच्छा ये आपका, बाकी आपकी मर्ज़ी। सही। इस व्यू के अंदर आके मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट दिखाया, मैंने डायरेक्ट आपको क्या दिखाया, कस्टम टेक्स्ट फील्ड। सही है। कस्टम टेक्स्ट फील्ड ये कहाँ से आ रही है, जो मैंने वो वहाँ से बनाई थी, उसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको चाहिए एक कंट्रोलर, एक चाहिए हिंट टेक्स्ट। सबसे पहले तो हिंट टेक्स्ट में दूंगा ईमेल एड्रेस लिख दिया, ये लिख हिंट आएगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर देना ईमेल कंट्रोलर डॉट कंट्रोलर से। सही है। 3 कंट्रोलर मैंने इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिए, 1 2। ओके। इधर हमारा गया ईमेल और इधर जाएगा पासवर्ड और इधर जाएगा पासवर्ड। लॉग की साइनअप मैं खुद करूँगा, लॉगिन तो खुद करेगा। सही है। और मैंने कह दिया इससे नेम। सही है। और इधर मैंने कह दिया इसको नेम कंट्रोलर। नेम को हल्के ऊपर होना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ऊपर ले गए। और ओके। अब एक बटन की ज़रूरत है। सही है। बटन हमें चाहिए प्यारा सा जो सबकी देखभाल करे, और हमने कहा भाईजान कस्टम बटन डॉट। इधर भी क्या किया, एक बटन बना लिया मटेरियल डॉट डाट, और इधर आके एक स्टेटलेस क्लास और इसको क्या दिया कस्टम बटन। सही है। अब ये जो बटन होगा ये कैसा होगा, एक मटेरियल बटन होगा। रुकूंगा नहीं। सही है। उसके बाद एक चाइल्ड, और उसके बाद मैं ऐड कर दें, देखा ठीक। और उसके बाद मैंने एक ऑन प्रेस और एक टेक्स्ट खुश हो। सही है। अब दिस डॉट ऑन प्रेस एंड दिस डॉट टेक्स्ट ये ऐड कर दिया। ये मैंने ऐड करनी है ना करिए, करूँगा, देखा ऑन प्रेस। सही है।
और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट देना तो इधर अपनी वही कस्टम टेक्स्ट यूज़ कर और कस्टम टेक्स्ट तो है नहीं कस्टम पढ़ने की ज़रूरी है इसमें? अच्छी प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ मुझे तो कोड मार्केट में यूज़ हो इसीलिए कल को तुम जाओ तुमको ये क्या है मतलब तो टेक्स्ट ही नहीं है तो कस्टम सारा लगा हो सकता है। अच्छा चलो यहाँ पे आए मैंने कहा इधर कस्टम बटन कर दिया उस बटन हर चीज़ कस्टम का एक ऑन प्रेस है सही है और उसका एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट में दिखा दो साइन अप ओके इधर तक कोई सही है। अब हमने क्या किया चीज़ को नहीं भी मैं कर रहा हूँ रेफर वगैरह कस्टम मेरे भी माइंड में वो चीज़ नहीं है। कस्टम तूने करना है मैं तो सही- अच्छा नेम मैंने कहा कि भाई वो भेजो जो पैरामीटर से आएगा ईमेल वो भेजो जो तुम्हें ईमेल आएगी और पासवर्ड वो भेजो जो पासवर्ड आएगा सही है। जब भी मैं एपी हिट करूँगा मैं क्या करूँगा इसको भेजूँगा एक सेकंड उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने वही ईमेल पासवर्ड नेम कंट्रोलर को करना है? अभी भेजूँगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है प्रोवाइडर हमारा व्यू और हमारी एपीआई इन दोनों तक डेटा नहीं गया अभी तक तो मॉडल नहीं हम यूज़ करेंगे। कुछ नहीं है यार। हमने अपनी वीडियो का रोक ही मेरे को यार, बुरा होगा काम